हाय हाय ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। एंड चलिए आज का हमारा न्यू पॉइंट है दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लस इस पर जो क्वेश्चंस फोकस हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। HGP का लॉन्ग फॉर्म सभी को पता होता है। चलिए ये तो आपके लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट चलिए HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब ह्यूमन के जीनोम पर जो भी प्रोजेक्ट किया गया है, इट इज कॉल्ड एज ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन व्हाट इज मीन ह्यूमन, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट इज मीन बाय जीनोम, ओके ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज अ जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन present on haploid set of chromosome is called as a genome। चलिए मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज मीन बाय जीनोम का मतलब क्या है, और ये है हमारा आज का मेन पॉइंट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो जीनोम मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया था, ह्यूमन के जीनोम का स्टडी किया। मतलब सभी के सभी सेल का स्टडी नहीं किया था, उसमें से एक सेल आइसोलेट किया जो कि हैप्लॉइड है, मतलब डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बना दिया। देन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जो भी जीन्स का टोटल नंबर होता है, इट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ जीनोम। देन मैंने आपको बताया था कि कितने जीन्स हमारे हैप्लॉइड सेट में प्रेजेंट है। यस, ये इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में ही हुआ था। चलिए फटाफट बताइए कितने। करेक्ट, 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, करेक्ट, हैप्लॉइड में होते हैं। और ये नंबर अगर हम डिप्लॉइड का काउंट कर लें तो 3.3 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये हमने देखा था बाइंडिंग क्रोमोसोम पैकेजिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन जीनोम इतने होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय जीनोमिक्स। व्हाट इज मीन बाय जीनोमिक्स, ओके, जीनोम का स्टडी करते वक्त जो भी डाटा मेंटेन किया गया, मतलब उसका मैपिंग करना, उसका सिक्वेंसिंग, देन एनालिसिस, व्हाट इज मीन बाय जीनोमिक्स। चलिए, मैपिंग, sequencing and analyzing। मैपिंग, sequencing and analyzing of gene, मतलब जो भी जीन्स हमारे बॉडी में से आइसोलेट किए गए थे, कहाँ से, हैप्लॉइड सेट से, तो उसका मैपिंग करना है। मतलब चलिए उसको मैप पर देखना है, यस कौन सा सीक्वेंस कहाँ है, और चलिए उसका एक्चुअल सीक्वेंस क्या है, रिस्पेक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए सीक्वेंस कौन सा होता है, अमीनो एसिड का जो भी है, उसका सीक्वेंसिंग किया गया। देन उसको एनालाइज भी किया गया। एनालिसिस मतलब पता है सभी को, एनालिसिस करना, एनालाइज भी किया गया। तो ये जो टोटल प्रोसीजर होती है, इट इज कॉल्ड एज अ जीनोमिक्स। एंड द जीनोमिक्स फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय थॉमस रॉड्रिक इन 1986। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत साल लग गए थे, वो भी हम उसके एम्स के अंदर देखने वाले हैं। बट आज का ये सेशन है ओनली साइलेंट फीचर्स के बारे में है, उसके बाद हम एम्स वगैरह देख लेंगे, में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं। बट चलिए या खाली साइलेंट फीचर के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ह्यूमन जीनोम में एक्चुअली जीनोम का स्टडी किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन। जीनोमिक्स मतलब डीएनए का जो भी जीन होता है उसका मैपिंग करना, देन उसके सिक्वेंसिंग करना। सिक्वेंसिंग मतलब एक्चुअली कौन से सीक्वेंस में अरेंज्ड है, देन एनालिसिस भी करना होता है। इट इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय थॉमस रॉड्रिक इन 1986। क्लियर, ओके। देन साइलेंट फीचर कौन से है, इस पर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। ओके, ह्यूमन जीनोम कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर्स, according to the silent feature 3164 मिलियन बेस पेयर।
कितने 3164 मिलियन बेस पेयर्स, मतलब इसका मतलब 3 बिलियन बेस पेयर आप भी यहाँ बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए 3164 मिलियन बेस पेयर्स ह्यूमन के सिंगल हैप्लॉइड सेट में होते हैं। देन एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, एवरेज मतलब हमारे बॉडी में सभी जीन एक ही लेंथ के नहीं है, एवरेज कोई छोटा है कोई बड़ा है, जितने भी हैं तो उसमें एवरेज जीन की जो लेंथ होती है मतलब उसमें कितने बेस पेयर होने चाहिए, होते हैं 300,000 बेस पेयर, बट साइज वेरी होती है। एवरेज दिया है, चलिए मैं आपको अगर ये बताओ, ये कहूं कि चलिए एवरेज सपोज ये इतना है, ये इतना बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये अगेन इतना बड़ा है, ये इतना है, ये इतना है। ठीक है, अब इन सभी को मिलाया गया, सपोज इसमें है 6 10 2 6 2 4। ठीक है, अब इसका एवरेज कितना बनेगा, यहाँ ये अलग अलग है, ठीक है, बट इसका एवरेज कितना होगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, मतलब डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, मतलब ये एवरेज कितना हुआ 5। ठीक है, ऐसे हमारे बॉडी में जीन की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, जीन की लेंथ अलग अलग है, जितने भी जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, कितने हैं आगे हैं, जितने भी जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको एक्चुअली आप मल्टीप्लाई कर लो, उसके काउंटिंग करने के बाद बेस पेयर्स। ओके, तो टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, एवरेज 5 आ रहे हैं, तो एवरेज कितने हैं 3000, बट सभी के जीन की लेंथ क्या होती है अलग अलग, वेरी, मतलब साइज ऑफ जीन बिकम्स वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट साइज ऑफ जीनोम, साइज ऑफ जीनोम, जीनोम मतलब अगेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसकी, चलिए लिली प्लांट में जो भी जीनोम प्रेजेंट है वो 18 टाइम्स मोर है डीएनए कैरी कर रहा है, किससे कंपैरेटिवली, ह्यूमन के कंपैरेटिवली। इन लिली प्लांट डीएनए कंटेंट 80 टाइम्स मोर देन ह्यूमन, ह्यूमन के डीएनए के कंपैरेटिवली लिली प्लांट है, ये प्लांट, इस प्लांट में 18 टाइम्स ज्यादा डीएनए है, मतलब सपोज ये इतने मिलियन बेस पेयर है, इंटू 18 कर लीजिए इसे। ठीक है, इतने मिलियन बेस पेयर डीएनए है, बट फ्यू प्रोटीन्स है, बट प्रोटीन का नंबर क्या है इसमें कम, किसमें, लिली प्लांट में, क्योंकि हमारे बॉडी में हमने लास्ट टाइम देखा था ट्रांसलेशन में कि अप्रोक्सीमेटली 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, बट इसमें प्रोटीन्स का नंबर क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट 50% डिस्कवर्ड जीन्स अननोन, जितने भी जीन्स डिस्कवर हुए हैं उनमें से 50% जीन्स का जो भी फंक्शन है, जो भी सीक्वेंस है, वो पूरा का पूरा नोन है, मतलब पता है। चलिए फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जीन है, इंसुलिन हार्मोन है, बट चलिए वो भी जीन के थ्रू ही सिंथेसाइज हो रहा है, जो भी हार्मोन या एंजाइम तैयार हो रहा है उसका स्पेसिफिक फंक्शन हमें पता है, मतलब लाइगेज हो, इन्वर्टेज हो, सुक्रेज हो, इंसुलिन हो, थायरोक्सिन हो, जो भी हार्मोन्स या एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, मायोसिन है, एक्टिन है, इन्युलिन है, जो भी प्रोटीन्स है उन सब का सीक्वेंस पता है, और जो भी जीन्स है उनमें से 50% हाँ पता है ये जीन्स है, बट उनका जो भी फंक्शन है वो अननोन है। 50% डिस्कवर्ड जीन्स बिकम्स फंक्शन लेस, दैट इज अ फंक्शन पता नहीं है अब तक। जैसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हमें पता है, ठीक है, बट उनकी जो डिस्कवरी है वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है, ये हम इकोसिस्टम में देख लेंगे। देन लेस देन 2% ऑफ जीनोम कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है, लेस देन 2%, क्या बोला है यहाँ, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब जो भी सपोज मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, जो भी हम हमारे फैमिली में हैं, या होल यूनिवर्स में, होल वर्ल्ड में, हमारे शहर में, हमारे जो भी रूरल एरियाज में जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें से ओनली 2% जीनोम क्या है, सेम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है।
2% जीनोम कैरी द सेम इंफॉर्मेशन। सेम इंफॉर्मेशन का मतलब चलिए मैं बता देती हूँ। चलिए मेरे में और मेरे बच्चों में, मेरे आसपास के सभी जो भी ह्यूमन बीइंग है, हम सब में क्या कॉमन है? प्रोटीन्स कॉमन है। तो प्रोटीन कॉमन है, इसका मतलब उसका जीन का सीक्वेंस भी कॉमन होगा ना, ऑब्वियसली। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन का जो भी सीक्वेंस होगा डीएनए पर वो कॉमन ही होगा, मेरे में भी होगा, आप में भी वो कॉमन होगा, ठीक है। देन इंसुलिन का सीक्वेंस भी कॉमन होगा, देन मायोग्लोबिन, देन मायोसिन, एक्टिन, जो भी प्रोटीन्स है सभी का सीक्वेंस मेरे में और आप सभी में कॉमन ही है। बट वो ओनली जीनोम का कितना परसेंट पार्ट कैरी कर रहा है? ओनली 2%, एंड रिमेनिंग 98% बिकम्स डिफरेंट। 98% क्या है? हम सब में डिफरेंस है। बट चलिए आगे जाके थोड़ा वो अगेन चेंज हो रहा है सेंटेंस। क्रोमोसोम नंबर 1 कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन। कितने होते हैं मैक्सिमम का मतलब? 2968। ओके, ये भी पूछा जाता है नीट में कि हमारे बॉडी में किस क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा जीन होते हैं। जीन पूछा है, बेस पेयर नहीं। क्या पूछा है? जीन पूछा है। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 1 में। ये अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम के लेंथ पर, जो भी हमने क्रोमोसोम की अरेंजमेंट की थी सेल टॉपिक में हमने देखा था, तो वहां क्रोमोसोम नंबर 1 ये सबसे फर्स्ट में है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। इसका मतलब इसमें जो भी जीन है उसका नंबर सबसे ज्यादा, और एट द एंड क्रोमोसोम नंबर 24 जो भी है, ठीक है, 22 एंड 23 नंबर का जो भी क्रोमोसोम एट द एंड है वो सबसे शॉर्ट लेंथ का होगा, ठीक है। देन ये सबसे मैक्सिमम, और यहाँ वाई क्रोमोसोम ये सबसे लास्ट में आता है। कौन सा? वाई क्रोमोसोम सबसे लास्ट में आता है। उसकी लेंथ भी छोटी है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स को कैरी करेगा। छोटा क्रोमोसोम, जीन्स का नंबर कम। बड़ा क्रोमोसोम, ऑब्वियसली जीन का नंबर ज्यादा होगा ना। तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स है, और क्रोमोसोम एट लास्ट क्रोमोसोम में मतलब वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 1 मैक्सिमम, क्रोमोसोम नंबर 1 मिनिमम। ओके, आप ये कैसे ध्यान में रखोगे? चलिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला जो आएगा बहुत बड़ा है, और सबसे लास्ट में है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें होगा मिनिमम, इसमें होगा सबसे मैक्सिमम। तो चलिए 2968 किसमें प्रेजेंट है? जीन में बोल रही हूं, अगेन जीन को फोकस कर रही हूं, न कि नाइट बेस पेयर्स। बेस जीन 2968, और यहाँ कितने हैं? 231। ये नंबर तो आपको ध्यान में रखना ही है, देयर इज नो ऑप्शन। चलिए कौन कौन से नंबर अब तक गए? ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट 3164 मिलियन बेस पेयर, आप इससे बिलियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, एवरेज जीन कितना होता है? एवरेज जीन में कितने बेसिस होते हैं? 3000, बट अलग अलग साइज के होते हैं। बट चलिए टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं? 30,000 जीन्स है। कितने? 30,000 जीन्स, और इन सभी का एवरेज निकाला गया, और वो एवरेज कितना था? 3000। और प्रीवियस, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्टडी, इन्होंने बताया था कि 80,000 to 1,40,000 क्या थे उनमें? जीन्स थे प्रीवियस स्टडी अनुसार, ठीक है। बट चलिए यहां उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में टोटल कितने जीन्स हैं? 30,000 जीन्स ह्यूमन के जीनोम में। ओके, एवरेज बेसिस 3000। कितने जीनोम में बेसिस होते हैं? टोटल 3164। क्रोमोसोम नंबर 1 में कितना होता है? 2968। वाई में कितना होता है? 231। मिनिमम किस में है? वाई में। मैक्सिमम किस में है? 1 में। देन अगेन न्यू पॉइंट, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सिमिलर। क्या बोला है? 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सिमिलर, ओनली 0.1% डिफरेंस, ठीक है। मतलब हम सभी में
99.9% डीएनए एग्जैक्टली सेम है, और डिफरेंस कितना है, ओनली 0.1% डिफरेंस है, तब भी हम इतने अलग अलग दिख रहे हैं, इतने अलग अलग आईक्यू वाले हैं, इतने अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली अलग अलग से दिख रहे हैं, अलग अलग फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, ओनली 0.1% डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितना परसेंट डीएनए हम सभी में सेम है, 99.9%। वेरिएशंस कितना है, 0.1%। क्यों, ड्यू टू द VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, इट्स कॉल्ड एज अ जंक डीएनए। जो भी है हम देख लेंगे, नॉन कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डिफरेंट जीन बिकम्स वेरी, यस, ये यहाँ ऑलरेडी पॉइंट गया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ डिफरेंट जीन्स बिकम्स वेरियस, यस, साइज ऑफ द जीन्स बिकम्स वेरियस, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बोला था, यस, अलग अलग है बट सभी का एवरेज निकाला था 3000 बेसिस के अंदर। नेक्स्ट, अब यहाँ लेंथ कैसा डिफरेंस है, तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है, बीटा ग्लोबिन लेस देन 10 kbp का मतलब होता है किलो बेस पेर, kbp का मतलब होता है किलो बेस पेर। ठीक है, बीटा ग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ग्लोबिन चेन इन इंसुलिन, ग्लोबिन चेन कहां होती है, बीटा ग्लोबिलिन, ठीक है, ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब ये जो बीटा ग्लोबिन होता है इंसुलिन के अंदर, वो लेस देन 10 किलो बेस पेयर्स, मतलब किलो बेस पेयर, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, किलो का मतलब 30 एक्स्ट्रा बेस पेयर, ये भी आप ऐसा भी लिख सकते हो, या ये भी करेक्ट है। कितना, ये वर्ड ध्यान में रखना है, बीटा ग्लोबिन में लेस देन 10 kbp क्या, किलो बेस पेयर्स होते हैं। एंड लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सबसे क्या, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कैरी कर रहा है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन। अब चलिए, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्रोमोसोम नंबर 1 में क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन, क्रोमोसोम नंबर, एक क्रोमोसोम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्रोमोसोम, इसमें बहुत ही लॉन्गेस्ट डीएनए है। अब इसके बहुत छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट होंगे, इट इज कॉल्ड एज अ जीन। तो क्रोमोसोम नंबर 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन थे 2968, बट यहां क्या पूछा है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर, जो कि सी ग्रुप में पाया जाता है, और कितने बेस पेयर्स कैरी कर रहा है, 2.4 मिलियन बेस पेयर, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स कैरी कर रहा है, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2400 किलो बेस पेयर, दोनों भी सिमिलर मीनिंग के हैं। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर, कौन सा लार्जेस्ट जीन है, यस, डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कितने बेस पेयर्स है, 2.4 मिलियन बेस पेयर और 2400 kbp। ठीक है, और स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है, वाई क्रोमोसोम, जो कि 14 बेस पेयर को कैरी कर रहा है, स्मॉलेस्ट जीन। अब यहां चलिए, वाई क्रोमोसोम ये मिनिमम जीन्स को कैरी कर रहा है, इतने जीन्स का नंबर है। अब वाई क्रोमोसोम में 231 जीन्स है, बट ये 231 जीन में भी एक ऐसा जीन है जो कि ओनली एंड ओनली 14 बेस पेयर को कैरी करे। फॉर एग्जांपल, ये समझ लीजिए, ये है वाई क्रोमोसोम, ये कौन सा है, वाई क्रोमोसोम। ऐसे 231 जीन्स इसमें प्रेजेंट है, उसमें से ये सबसे छोटा है, चलिए 1 वाला ले लेते हैं, ये सबसे क्या है, छोटा है। ये कितने बेस पेयर कैरी कर रहा है, 14 बेस पेयर। कितने बेस पेयर्स को कैरी कर रहा है, 14 बेस पेयर। अब उस जीन का नाम क्या है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, पूछा नहीं जाता, बट चलिए, इस जीन का नाम है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे शॉर्टेस्ट जीन का फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, कहां प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम में। वाई क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये मेल में प्रेजेंट है 100%, देयर इज नो डाउट। ठीक है, कौन सा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF। ठीक है,
तो चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अब तक हमने बहुत सारे नंबर्स लर्न किए थे रिस्पेक्टिवली। HGP का मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर व्हाट इज मीन बाय जीनोम, व्हाट इज मीन बाय जीनोमिक्स किसने डिस्कवर किया था? थॉमस रॉड्रिक ने। कौन से साल में? अगर है एनसीईआरटी में तो पूछा ही जाता है। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ साइलेंट फीचर हमने देख लिए थे। साइलेंट फीचर में कितने बेस पेयर्स है टोटल ह्यूमन जीनोम में, ये पूछा जाता है। एवरेज नंबर कितना है, प्रीवियसली कितना था, साइज बिकम्स वेरी, साइज ऑफ जीनोम लिली में 18 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली ह्यूमन, बट वो बहुत ही कम प्रोटीन्स को कैरी कर रहे हैं। 50% जो भी डीएनए है उसमें से 50% का फंक्शन अभी अननोन है। देन लेस देन 2% जीनोम जो है वो कोडेड इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, मतलब वो फंक्शनल है ऐसा कह सकते हो। देन क्रोमोसोम नंबर 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन कैरी कर रहा है, नंबर ध्यान में रखना। क्रोमोसोम नंबर 1 मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स कैरी कर रहा है, नंबर ध्यान में रखना है। 99.9% डीएनए हम सभी में एक्जैक्टली सेम है। देन लेंथ of gene becomes different in different chromosome, different genes। तो चलिए, यहाँ बीटा ग्लोबिन जीन ये सबसे लार्जेस्ट है और यहाँ 10 kbp से कम बेस पेयर ये कैरी कर रहा है कौन? बीटा ग्लोबिन। सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? एंडोक्राइन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। कितना? 2.4 मिलियंस बेस पेयर या 2400 kbp। और सबसे स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है? वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उसका नाम है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। कितने बेस पेयर को कैरी कर रहा है? 14 बेस पेयर्स को। ठीक है, वाई क्रोमोसोम का यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था? वाई क्रोमोसोम मिनिमम जीन्स कैरी कर रहा है, कितने? 231। 231 में ऐसा एक जीन है क्योंकि बहुत कम बेस पेयर्स को कैरी कर रहा है, दैट इज 14 बेस पेयर्स। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर 1 में। ओके, तो चलिए, यहाँ हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फर्स्ट पॉइंट कवर होता है, दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पूछा जाता है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेन इट वेरी वेल। ओके, तो चलिए, ये थियोरेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ साथ नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक साइलेंट फीचर रह गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, SNP, वो हम बाद में देख लेंगे। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, ये इस टाइम में कवर नहीं होगा, तो नेक्स्ट सेशन में हम एम्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एम प्लस SNP इन डिटेल देखने वाले हैं। चलिए, सेशन कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।